साईं राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी व्याकरण के पाठ हमारी भाषा, भाषा के रूप और संज्ञा का रिवीजन करेंगे। संज्ञा के साथ साथ यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है नाम वाले शब्द, कॉमा नाम कैसे कैसे। तो नाम वाले शब्द और नाम कैसे कैसे, इन दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो अभी आप छोटी कक्षा में हैं, तो यह आपको बहुत ही सरलतम भाषा में समझाई गई है। तो अभी आप समझ गए कि नाम वाले शब्द और नाम कैसे कैसे मतलब संज्ञा। आपको यहाँ संज्ञा पढ़नी है। तो ये सभी टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हैं। तो अभी आपको क्या करना है, फिर से इन्हें बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है और अभ्यास कार्य को भी बहुत अच्छे से करना है। तो चलिए, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे हमारी भाषा और भाषा के रूप। हमारी भाषा, भाषा का क्या मतलब है, पहले वो समझ लेंगे। अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझना ही भाषा है। अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझना ही भाषा है। यानी अगर भाषा ना हो तो आप अपनी बात किसी को नहीं समझा पाएंगे। ये बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, वो सामने वाला आसानी से नहीं समझ पाएगा, है ना। इसी प्रकार जब आप कक्षा में होते हैं तो आप मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और मैं आपके उन प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। तो ये कैसे संभव हो पाता है? ये सभी भाषा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। अगर भाषा ना हो तो ना तो आप मेरी बात समझ पाएंगे और ना ही मैं आपकी बात समझ पाऊंगी। तो समझ गए आप, भाषा मतलब अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना तथा दूसरे के भावों को और विचारों को समझना। आगे बढ़ेंगे। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। सोचना, बातें करना, समझना या समझाना, ये सब क्या है? ये सब भाषा है। पूछना, इसके साथ साथ सोचना, बातें करना, कुछ बताना किसी को, ये सभी भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। समझ गए आप? भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अब हम इनको एक एक करके समझ लेंगे। ये देखिए, मौखिक भाषा, यहाँ पर नानी बच्चों को बोलकर कुछ समझा रही हैं, कुछ या कहानियाँ सुना रही हैं, है ना। तो बोलकर, जब हम अपनी बात बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। कैसे? जब हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। दूसरा है लिखित भाषा। यहाँ चित्र में देख रहे हैं, डॉक्टर मरीज को लिखकर दवाइयाँ दे रही है। लिखना यानी जब हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाती है। समझ गए आप? तो भाषा के कितने रूप होते हैं? दो, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का मौखिक रूप है और लिखकर अपनी बात कहना भाषा का लिखित रूप है। समझ में आ गया? अब हम करेंगे कुछ अभ्यास कार्य। बहुत ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है। पहले तो हम प्रश्न को बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या है प्रश्न? सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो जो भी सही है उसको सही का निशान लगाना है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे
इस बार आप पेपर पे तो नहीं लिखने वाले, इस बार आप कैसा ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, तो वहाँ क्या करना है आपको, जो भी ऑप्शन सही है उसको क्लिक करना है। आपको मालूम है ना, जो भी ऑप्शन सही है उसको क्लिक करना है। वहाँ तो आप सही का निशान नहीं लगा सकते ना, तो ये बात याद रखिए। पहला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? चलिए बताइए, अभी आपने पढ़ा, कितने रूप होते हैं? 2, 3, 4, 5। कौन सा सही है इसमें से? 2, पहला वाला सही है। अभी आपने पढ़ा ना भाषा के 2 रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, है ना आसान? ये देखिए दूसरा प्रश्न, भाषा के द्वारा हम कौन सा काम कर सकते हैं? चलिए, खेलना, दौड़ना, पढ़ना, खाना। कौन सा सही है इसमें? भाषा के द्वारा हम खेलते हैं? नहीं। दौड़ लगाते हैं? नहीं। पढ़ना, ये सही है। आखिरी है खाना, भाषा के द्वारा हम खाना खाते हैं? नहीं, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है उत्तर? पढ़ना। अगला प्रश्न, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? बताइए, अपनी बात दूसरों को समझाना क्या कहलाता है? हिंदी? नहीं भाई, ये तो एक भाषा है। भाषा, लिपि, गाना, इसमें से कौन सा उत्तर सही है? भाषा। भाषा के द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। लिपि भी नहीं है ना? किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, तो ये लिपि भी नहीं है। गाना, ये तो बिल्कुल ही नहीं है ना? तो इसी तरीके से आप सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सोच समझ के देंगे, ठीक है? चलिए आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा, यानी नाम वाले शब्द। नाम कैसे कैसे? संज्ञा, पहले इसको हम समझेंगे। संसार में सभी लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम होते हैं। नाम से ही सबकी पहचान होती है। इन्हीं नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, किताब और दिल्ली आदि। फिर से पढ़ेंगे। संसार में सभी लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम होते हैं। नाम से ही सबकी पहचान होती है। इन्हीं नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, किताब और दिल्ली आदि। यानी इस संसार में हर चीज़ को नाम दिया गया है। अगर किसी चीज़ का नाम ना हो तो चीज़ को पहचानना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, है ना? जैसे आपकी किताब है, उसका नाम है, क्या है? वो एक किताब है। अलग अलग विषयों की किताबें होती हैं, तो आप बता देंगे हिंदी की किताब। अगर किताब का नाम ना हो तो आप बता पाएंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है, आप कैसे पढ़ेंगे, है ना? मुश्किल हो जाएगा ना। अगर आपका नाम ना हो तो मम्मी आपको कैसे बुलाएगी? इशारे करके, हाँ, या ये बोलकर इधर आओ, सुनो? नहीं, सीधे से वो आपका नाम लेती है और आप तुरंत अपनी मम्मी के पास पहुंच जाते हैं। तो इससे आसानी हो जाती है ना। इसलिए इस संसार में हर चीज़ को नाम दिया गया है, और इन्हीं नाम बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, व्यक्ति, इसमें देखिए एक महिला है, एक बच्चा है, एक माली है, मोची है, पुलिसकर्मी है और एक लड़की। एक कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, चाहे छोटा सा बच्चा हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति, है ना? ये इन्हें भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा। इनका भी नाम है कुछ ना कुछ। वस्तु, किसी भी वस्तु का नाम, कोई भी वस्तु हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ लिया है गुब्बारा, पतंग,
कप, कमल, पंखा, घड़ी, है ना। अगर इनके नाम ना हो और आपको किसी को बताना हो कि मेरे पास एक गुब्बारा है, तो आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे आसानी से। इसीलिए हर चीज़ को भी नाम दिया गया है। उसी तरीके से स्थान, हर स्थान का नाम है। जैसे कि आपका घर है ना, ताजमहल, ये क्या है? स्मारक। ऐसे ताजमहल की जगह यहाँ लाल किला भी हो सकता है। शहर का नाम, ये देखिए आगरा शहर दिया है ना, तो इसकी जगह मुंबई भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है। मस्जिद, मस्जिद की जगह मंदिर भी हो सकता है। गुरुद्वारा, यानी कोई सा भी स्थान, आपका विद्यालय, हॉस्पिटल, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, यानी कोई भी स्थान। तो समझ गए आप? इसी पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। नाम वाले शब्दों पर सही का निशान लगाइए। नाम वाले शब्द आपको पहचानने हैं और उन पर सही का निशान लगाना है। पहला है वस्तु के नाम पर सही का निशान लगाइए। वस्तु का नाम, तो इसमें आपको समझना है कि इन चारों में से वस्तु कौन सी है और उसको सही का निशान लगा देना है। पहला है किसान, घड़ी, सोनम, खेलना। तो सही क्या है इसमें? किसान, ये तो व्यक्ति का नाम हो गया। घड़ी, ये क्या है? ये एक वस्तु है, तो इसको हम सही का निशान लगा देंगे। आपको मैंने चित्र में भी दिखाया था ना। और सोनम, ये व्यक्ति का नाम है। खेलना, ये क्रिया है। तो सही उत्तर क्या हुआ? घड़ी। दूसरा प्रश्न, स्थान के नाम पर सही का निशान लगाइए। स्थान, कोई भी जगह। पंखा, आम, बोलना, मंदिर। पंखा क्या है? एक वस्तु है। आम भी एक खाने की चीज़ है। बोलना, ये भाषा के अंतर्गत आता है। मंदिर, ये एक स्थान है। तो हम इसको सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद है व्यक्ति के नाम पर सही का निशान लगाइए। व्यक्ति का नाम देखना है। पेंसिल, चादर, गेंद, राधा। पेंसिल क्या है? वस्तु है। चादर भी वस्तु है, गेंद भी एक वस्तु है। राधा, ये किसी लड़की का नाम है, यानी ये सही उत्तर है। तो हम इसको सही का निशान लगा देंगे। फिर से आपको बता रही हूँ कि आपको वहाँ सही का निशान नहीं लगाना है। क्या करना है? सही ऑप्शन पर क्लिक करना है परीक्षा में। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सभी प्रश्न आप बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। बहुत आसान है ना। जैसे ये आपने अभी किए, वैसे ही परीक्षा में भी प्रश्न होंगे। तो ध्यान से सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।